महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया दौरान देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त ऑनलाइन रिलीज की जाएगी और कुछ किसानों से पीएम मोदी वर्चुअली बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला आया सामने। किसानों के बैंक खाते में एक साथ 12,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। यानी कि 10 तारीख से पहले किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 12,000 रुपए की धनराशि। ये किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। सिर्फ इन किसानों को मिलेंगे पीएम किसान योजना का लाभ। चलिए जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को कितनी किस्त के पैसे देने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं पिछली 3 किस्त का लाभ। यानी कि जिन किसानों को पिछली किस्त का धनराशि नहीं मिला, उन सभी किसानों को बता दें पिछली 3 किस्त का किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 12,000 रुपए की धनराशि, वो भी 10 तारीख से पहले। यानी कि 10 तारीख से पहले करवा ले ये ज़रूरी काम। यानी कि क्या काम करना होगा आपको। और साथ ही बता दें कि अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन नहीं दिया तो जल्दी दीजिए, क्योंकि इसी महीने किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 18वीं किस्त की भी धनराशि। यानी कि 10 तारीख से पहले आपको, अगर आपको पिछली यानी कि 16वीं, 17वीं, 18वीं जो भी किस्त का पैसा नहीं मिला तो जल्दी कीजिए। हम बार-बार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 10 तारीख से पहले किसानों के बैंक खाते में 12,000 रुपए की धनराशि आने वाले। ये पीएम मोदी का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बताना चाहते हैं 3 किस्त का पैसा, अगर आपको पिछली किस्त का लाभ नहीं मिला तो जल्द ही आवेदन दीजिए। आपको बता दें किन किसानों को मिलेंगे पीएम किसान योजना का लाभ, या साथ ही 18वीं किस्त पे जो अपडेट आया है 18वीं किस्त किन किसानों को मिलेंगे इसी महीने, जल्द ही करें आवेदन। यानी कि इसी महीने में किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं पैसे। आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या बड़ा ऐलान किया है, क्या बड़ा फैसला लिया है उन्होंने। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, और आपको हम आगे भी बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कौन कौन सी योजना का लाभ देने वाले हैं। यानी कि तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खेती करने के लिए किसानों को खाद योजना, बीज योजना, आवास योजना, फसल बीमा योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, केसीसी कर्ज माफी योजना, यानी कि इन सभी योजना का भी लाभ आपको मिलेगा, वो भी 28,000 रुपए की धनराशि। यानी कि किसानों की समझिए, यूं समझिए कि बल्ले बल्ले हो गई है। यानी कि 28,000 रुपए की जो धनराशि है किसानों को इसी महीने में मिलने वाला है। तो जल्द ही करें आवेदन, वरना वंचित हो जाएंगे 28,000 रुपए की धनराशि से। यानी कि अगर आप किसान हैं तो हो जाते हैं और जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। और 6 योजना का पेमेंट रुकता है, ये भी आप जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने बैंक अकाउंट को नहीं लिंक किया है आधार कार्ड से तो वो जल्दी कीजिए। NCPI जल्दी करवाइए। अपना आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर दीजिए। आवेदन देने के दौरान अकाउंट नंबर ध्यान से दीजिए। दोस्तों ऐसा आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि YouTube पे किसानों को बताया जाता है कि खाद के लिए मिलेगा, बीज के लिए मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाद योजना और बीज योजना का जो है आधे दाम कर दिए गए हैं। यानी कि खाद के लिए, बीज के लिए, दवाई के लिए बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन पे आधे दाम कर दिए, वो भी गरीब के लिए है। यानी कि छोटे और सीमांत किसान के लिए इस योजना का लाभ है। इन सभी नियम का पालन जो है वो सिर्फ छोटे लोगों के लिए है। बाकी आपको बताना चाहते हैं यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है किसानों को कि खाद के लिए मिल रहा है, बीज के लिए मिल रहा है। तो आपने शायद सुना तो होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद योजना और बीज योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आधे दाम कर दिया गया है। तो यूं समझिए, चाहे तो आप किस्त समझिए 2,000, 3,000 या फिर आधे दाम समझिए। तो ये खुशखबरी है जो कि किसानों को दिया जाता है। जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, ये सब राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार नहीं देती है दोस्तों। केंद्र सरकार सिर्फ एक ही योजना का लाभ देती है जो कि सबसे लोकप्रिय और प्रमुख है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ध्यान में रखिए। आवास योजना ये भी भारत सरकार देती है। फसल बीमा योजना ये भी भारत सरकार देती है। यानी
यानी कि राशन कार्ड योजना, पेंशन योजना, ये सारे जितने योजना है दोस्तों ये भारत सरकार देती है, ना कि अलग अलग जो और भी सारी योजना निकलती रहती है वो राज्य सरकार देती है। यानी कि जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी राज्य में उस योजना का लाभ दिया जाता है, ना कि पूरे भारत में दिया जाता है। तो बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनिएगा। जैसे कि बता दें, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो नमो सरकारी किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो 15 तारीख से पहले आप ले सकते हैं। यानी कि अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं दिया तो नमो सरकारी किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान से मानधन योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में 60 वर्ष से बुजुर्ग ऊपर है तो आप पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कोई भी आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सच न्यूज़ ही दिया जाएगा। तो इस वीडियो का अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि हर किसानों तक, हर गरीब परिवार तक इस योजना का जो है लाभ मिल सके और इस नोटिफिकेशन को भी जारी हो सके, यानी कि इस नोटिफिकेशन जो है सबको मिल सके। तो दोस्तों आपको आगे भी बहुत सारे अभी बाकी है जो कि प्रधानमंत्री नए नए योजना जो है लेके आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या योजना लेके आने वाले, क्या नियम लागू करने वाले हैं, क्या बड़ा ऐलान उन्होंने किया, क्या लाइव संबोधन किया है, अभी तो कुछ खबर हमने दिया ही नहीं। अभी तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो बता दें। इसका नियम भी जानना उतना ही जरूरी है, जितना योजना जानना जरूरी उतना नियम भी जानना जरूरी होता है, ताकि आप कभी भी किसी परेशानी में ना पड़े। जैसे कि बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना, 1 एकड़ तक जमीन होना, उसके बाद आपको बता दें कि जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड से लिंक करना, सारे डॉक्यूमेंट्स भर के आपको सही टाइम पे आवेदन देना ही। तो ये सारे नए नियम जो है दोस्तों लागू करना पड़ेगा सबको। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। और ध्यान से इन सभी योजना को पाने के लिए आवेदन जो है, आवेदन देने के दौरान थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर वहाँ पे आपने मिस्टेक किया तो आप सभी योजना से वंचित हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन सभी बातों का ध्यान रखें और